अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंडरी फिजिक्स का एक नया लेक्चर पढ़ेंगे और हमारे जो टॉपिक का नेम है वो है जीरोग्राफी। बच्चे जो हमारे टेबल हम जो पढ़ रहे हैं वो है जीरोग्राफी। तो ये एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। किसकी है जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये इसकी एप्लीकेशन है। अब सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं जी जीरोग्राफी क्या होती है। तो आप लोग एक बात समझ लें कि जीरोग्राफी की जो डेफिनेशन है वो है द कॉपी प्रोसेस इज कॉल्ड जीरोग्राफी। कॉपी करने का जो फोटो कॉपी करने का प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? जीरोग्राफी। और ये जो जीरोग्राफी है ये ग्रीक लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज जी? ग्रीक लैंग्वेज। उसके दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, जीरोस और ग्राफोस। जीरोस का जो मतलब होता है वो होता है ड्राई। क्या मतलब होता है जी? ड्राई। और ग्राफोस का मतलब होता है राइटिंग। तो जीरोग्राफी का जो मतलब हो गया वो हो गया जी ड्राई राइटिंग। क्या मतलब हो गया जी? ड्राई राइटिंग। ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है जी, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज जीरोग्राफी। तो इसको आप यूं लिखेंगे, द कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड जीरोग्राफी। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, जीरोस मीन ड्राई एंड ग्राफोस मीन राइटिंग। तो जीरोग्राफी का मतलब क्या हो गया जी? ड्राई राइटिंग। तो ये एक जीरोग्राफी का मतलब ड्राई राइटिंग है। ये एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर या एमसीक्यूज के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद इसकी क्या है? कंस्ट्रक्शन। क्या है जी? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में बच्चे सबसे पहले आप लिखेंगे कि इस ये जो मशीन है बड़ी फोटोकॉपी करने की, इसका जो मेन पार्ट होता है वो एल्यूमिनियम ड्रम का बना होता है जी। किसका बना होता है जी? एल्यूमिनियम ड्रम। अब एल्यूमिनियम के पास क्या स्पेशलिटी है कि ये एक कंडक्टर है बड़ा। एल्यूमिनियम क्या है? कंडक्टर। और कंडक्टर आप किसे कहते हो? जिसके पास क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री चार्जेस। ये बात आपको याद रखनी है कि मशीन का जो मेन पार्ट होता है, ये एमसीक्यूज भी है, वो होता है जी एल्यूमिनियम ड्रम। और वो किस तरह का होता है जी? कंडक्टर होता है। कंडक्टर होने का मतलब क्या है जी? उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। इस एल्युमिनियम के ऊपर हमने एक लेयर चढ़ाई होती है जी, जिसको हम बोलते हैं सिलीनियम। क्या बोलते हैं जी? सिलीनियम। और सिलीनियम बजाते खुद क्या है जी? इंसुलेटर। क्या है? इंसुलेटर। और इसके लिए कंडीशन है, कब ये इंसुलेटर होगा? जब डार्क होगा, यानी क्या होगा? अंधेरा। इसके ऊपर किसी किस्म की रोशनी नहीं पड़ती, तो सिलीनियम एज इंसुलेटर बिहेव करता है। और जब एक्सपोज टू लाइट, जब इसका सामना हो जाता है जी लाइट से, तो ये क्या बन जाता है? कंडक्टर। क्या बन जाता है? कंडक्टर। कब? जब रोशनी पड़ती है। तो इसका मतलब है कि ये रोशनी की प्रेजेंस में बना, तो इसलिए इसका नाम रखा गया जी फोटो कंडक्टर। क्या नाम रखा गया जी? फोटो कंडक्टर। कंस्ट्रक्शन में क्या चीजें हैं जी? पहली चीज है जी, मेन पार्ट ऑफ द मशीन इज एल्यूमिनियम ड्रम। जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर होने का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसके ऊपर हमने लेयर चढ़ाई होती है सिलीनियम की। सिलीनियम है इंसुलेटर। कब है? जब डार्क होगा। जब इसको रोशनी देंगे, यानी इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, तो ये कंडक्टर बन जाएगा, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को पास करवा देगा। तो ये कंडक्टर लाइट की वजह से बना, इसलिए इसको नाम दिया गया है फोटो कंडक्टर का। क्या नाम दिया गया जी? फोटो कंडक्टर का। अब अगली बात देखें, इसकी है जी वर्किंग। इसकी क्या है? वर्किंग। तो वर्किंग में क्या होता है जी कि हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल करेंगे। किसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे? ये जो हमारे पास
ये एक ड्रम जो बना हुआ है, ये ड्रम हमारे पास पहले एल्यूमिनियम का था, फिर इसके ऊपर हमने तय चढ़ा दी थी सिलीनियम की। तो ये सिलीनियम का बन गया, तो पॉजिटिव चार्ज हमने किसके ऊपर रखा जी? सिलीनियम की सरफेस पे। किसके ऊपर रखा जी? सिलीनियम की सरफेस पे। अब जब तक अंधेरा रहेगा, जब तक डार्क रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रिटेन रहेगा, यानी बरकरार रहेगा। जब लाइट फॉल करेगी, लाइट फॉल करेगी तो सिलीनियम बन जाएगा कंडक्टर। जब सिलीनियम कंडक्टर बनेगा तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को पास करवाने की इजाजत दे देगा। अब सिलीनियम के नीचे पड़ा है एल्युमिनियम, जिसके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन पास होंगे सिलीनियम से, क्योंकि उसने इजाजत दे दी और वो कंडक्टर बन गया। तो सिलीनियम पास फ्री इलेक्ट्रॉन presence in aluminium, present in aluminium। अब ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किया, नीचे से इलेक्ट्रॉन आया, तो ये क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। ये क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। अब गौर से देखिए, हमने पॉजिटिव चार्ज सिलीनियम के ऊपर फैलाया क्योंकि ड्रम के ऊपर सिलीनियम था। जब उसके ऊपर अंधेरा पड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज बरकरार रहेगा। जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ी, रोशनी आई, तो सिलीनियम बन गया कंडक्टर, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन गुजरने देगा। अब सिलीनियम के नीचे फ्री इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम के पास, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब ऊपर आएंगे तो इन पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर देंगे? कैंसल कर देंगे। तो अब हमारा जो ड्रम है वो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। एक तो ये बात हो गई, ये इसकी वर्किंग थी। अब जिस डॉक्यूमेंट की हमने कॉपी तैयार करनी है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी एक्सप्लोरेशन। क्या लिखा हुआ है जी? एक्सप्लोरेशन। अब आप लिखा हुआ जब देखते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो ब्लैक और व्हाइट मतलब लिखाई होती है, कुछ हिस्सा ब्लैक होता है, कुछ हिस्सा व्हाइट होता है, तो ये एक राइटिंग होती है। जब इस डॉक्यूमेंट की हमने कॉपी तैयार करनी है, तो इस डॉक्यूमेंट को हम जब रखते हैं मशीन के अंदर उसके लेंस के ऊपर, तो जो रोशनी पड़ती है, तो तब इसके जो मतलब लाइट एंड डार्क एरियाज जो होते हैं, वो ड्रम के ऊपर क्या करते हैं? अपना कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज। इस बात को जरा सुन लें कि जब डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं कि अगर हमने एक्सप्लोरेशन मतलब एक डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, इसकी हमें कॉपी तैयार करनी है, तो जब इसको हम पेपर के ऊपर रखेंगे या इसके ऊपर लेंस डालेंगे या रोशनी पड़ेगी, तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट लिखाई है, ये हू बहू इस ड्रम के ऊपर क्या करेगी? छप जाएगी, डार्क और लाइट एरियाज। अब जब रोशनी पड़ेगी तो डार्क एरियाज का पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा? बरकरार, यानी डार्क एरिया अपना पॉजिटिव चार्ज जाया नहीं करेगा। और लाइट एरिया वाला क्या बन जाएगा? लाइट एरिया जो है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका खत्म हो जाएगा, यानी वैनिश हो जाएगा या न्यूट्रल बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब ड्रम के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया। अब ड्रम के ऊपर सिर्फ क्या रह गया? डार्क वाला पॉजिटिव चार्ज। अब इस लिखाई को हमने अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर लेना है, तो हम इस्तेमाल करते हैं टोनर। अच्छा, टोनर क्या है? एक स्पेशल ब्लैक पाउडर है जी। अब ड्रम के ऊपर जो मतलब लिखाई थी वो पॉजिटिव चार्ज की शेप में थी, तो हम इस स्पेशल ब्लैक पाउडर को एक्सेस अमाउंट में क्या देंगे? नेगेटिव चार्ज, ताकि वो इसके साथ चिपक जाए, यानी ड्रम के साथ टोनर चिपक जाए जो ब्लैक रंग का पाउडर है। अब ये जो इसके ऊपर चिपक गया, अब जाहिरी तौर पर हमारी जो लिखाई ड्रम के ऊपर छपी थी वो टोनर ब्लैक फॉर्म में थी एक्सेस अमाउंट में। अब इसी लिखाई को हमने अपने सफे पे प्रिंट लेना है, यानी एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट की कॉपी तैयार करनी है, तो वो जो हम पेपर यूज करेंगे उस पेपर को देंगे हम एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लिखाई पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव।
तो फिर ये डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या करेगा जी, छप जाएगा। अब इसके साथ एक और चीज होती है, वो होते हैं हीटेड प्रेशर रूलर। मतलब जो हीटेड प्रेशर रूलर होते हैं वो क्या करते हैं जी, वो इस टोनर को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं और सफे के ऊपर इमेज बनाते हैं। और वो इमेज कैसा होता है जी, परमानेंट इमेज। ये आपका लेक्चर था, फिर से सुन लें। सबसे पहले जी जीरोग्राफी। जीरोग्राफी एक टेक्निक है, एक मेथड है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक एप्लीकेशन है। तो डेफिनेशन होगी, द कॉपिंग प्रोसेस कॉल्ड जीरोग्राफी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड जीरोस एंड ग्राफोस मीन ड्राई राइटिंग। कंस्ट्रक्शन में मेन पार्ट एल्युमिनियम का बना हुआ है, वो कंडक्टर होता है, उसके ऊपर लेयर होती है सिलीनियम की, वो डार्क में इंसुलेटर होता है और लाइट में क्या होता है, कंडक्टर। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटो कंडक्टर। वर्किंग में हम पॉजिटिव चार्ज के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज का डार्क एरिया मेंटेन रहेगा। जब लाइट पड़ेगी तो सिलीनियम बनेगा कंडक्टर, नीचे एल्यूमिनियम वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल करेगा और ये बन जाएगा न्यूट्रल। और इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में न्यूट्रल करने का मतलब क्या हो गया कि इसको हमने ग्राउंडेड कर दिया, अब ड्रम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है पड़ा। उसके बाद जब जिस भी डॉक्यूमेंट की हमें कॉपी तैयार करनी है, वो डॉक्यूमेंट जो है उसके लाइट और डार्क एरियाज, ब्लैक एंड व्हाइट जो लिखाई है वो ड्रम के ऊपर हूबहू अपना इमेज छोड़ेंगे। लाइट पड़ने से लाइट वाले एरियाज न्यूट्रल हो जाएंगे और डार्क वाला अपना चार्ज बरकरार रखेगा। अगर हमने पॉजिटिव चार्ज फैलाया हुआ है तो बरकरार कौन सा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसलिए ब्लैक पाउडर चिपकाने के लिए उसको देंगे नेगेटिव चार्ज। हाँ, अगर आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया था नेगेटिव चार्ज, क्या किया था जी, तो वो नेगेटिव जो चार्ज है वो रखने से अब टोनर को कौन सा चार्ज देना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर हमने वो जो नेगेटिव चार्ज टोनर को दिया था तो हमारी जो लिखाई थी वो अब नेगेटिव चार्ज के साथ थी। अब इसको हमने अपने सफे पे डॉक्यूमेंट पे कॉपी करना है तो उस पेपर को हम कौन सा चार्ज देंगे, नेगेटिव से चिपकने के लिए उसका अपोजिट होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज को दिया, फिर हमने मशीन में इस्तेमाल करते हैं हीटेड प्रेशर रोलर, वो टोनर को पिघलाते हैं, यानी जो इंक होती है ये ब्लैक रंग की, इसको हम कार्बन भी कहते हैं। ये क्या होती है जी, कार्बन। अच्छा, और इसको वो पिघलाता है और उसके बाद सफ़े के अंदर परमानेंट इमेज छोड़ देता है। तो ये इसकी वर्किंग थी। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।